अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और कराची की थोड़ी सी विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी सी सर्दी में ज़्यादा सी सर्दी का मज़ा लेने आ पहुँचे हैं विंटरलैंड। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक देखिएगा। मैं विंटरलैंड से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम विंटरलैंड पहुंचे थे जी 2 सवा 2 बजे के करीब, और विंटरलैंड ओपन होने का जो टाइम है वो 3 बजे का है। लोकेशन आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वैसे ये पीएफ म्यूज़ियम के अंदर लोकेटेड है विंटरलैंड, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक एक घंटे का सेशन होता है, एक एक घंटे का स्लॉट होता है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी टाइम स्लॉट आपको सूटेबल है आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जी हम लोग गए थे जी 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर चूँकि पब्लिक हॉलीडे होता है, तो पब्लिक हॉलीडे बहुत सोच समझ कर जाना होता है। तो हमने जो टाइमिंग सेलेक्ट की थी वो 3 से 4 का स्लॉट था। यहाँ पर ओपन होते ही हम लोग चले गए थे। 1500 इसकी टिकट प्राइस है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट जाकर भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये 25 दिसंबर का दिन था, तो यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट चल रहा था ऑनलाइन बुकिंग पर। तो हमने जो अपनी टिकट्स हैं वो 2-3 दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। तो जो 1500 रुपये का टिकट था वो हमें 1200 का पड़ा था। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जी 25 दिसंबर की वजह से जो टाइमिंग्स थे वो अनलिमिटेड थे। मतलब अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो आपको 1 घंटे का स्लॉट मिलेगा, 1500 रुपये की टिकट प्राइस होंगी। 25 दिसंबर को जो हमने विज़िट किया था तो उसमें टाइम लिमिट नहीं थी, 1 घंटा नहीं था। आप जितनी देर रह सकें ठंड के अंदर आप उतनी देर रुक सकते हैं। और टिकट प्राइस हमें 20% डिस्काउंट पे 1200 पड़े थे। यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अंदर, हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जैकेट और ग्लव्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वैसे तो आपको कोई इशू नहीं होता, जैकेट्स और ग्लव्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सेफ साइड अपने ग्लव्स लेकर गए थे और शूज़ वगैरह हम अपने जो है वो पहन कर गए थे, सही से अपने आप को कवर करके गए थे। जैकेट्स हमने वहाँ से ले ली थी क्योंकि हमारा पहला ही स्लॉट था, तो हमें बहुत ईज़िली मिल गई थी। लेकिन इन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हुआ था सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी का जो वर्ड है, तो उसमें थोड़ा-सा डाउट आ जाता है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा पहला स्लॉट था तो हमें मिल गई थी बहुत ईज़िली। अगर आप बीच के किसी स्लॉट में जाएँगे तो उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन टिकट प्राइस में जैकेट्स और ग्लव्स इंक्लूडेड है। ऐसी जगहों पे जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जी अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाएँ, क्योंकि ठंड वाक़ई बहुत ज़्यादा थी। बेशक टाइम स्लॉट हमें जो है वो अनलिमिटेड दिया गया था, लेकिन फिर भी हम 1 घंटे में बाहर चले गए थे, क्योंकि 1 घंटा मोर देन इनफ था इस जगह पे एंजॉय करने के लिए। एक्टिविटीज़ जितनी भी थी उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ में नहीं थी। तो वो आपको जब आप विज़िट करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। यहाँ पर 2-3 किस्म की स्लाइड्स थी, जॉट बॉल थी, साइकिल आप चला सकते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ज़िप लाइन थी यहाँ पर अवेलेबल, वो आप कर सकते थे। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, कुछ स्नोफॉल टाइप का भी जो है वो बनाया हुआ था, लेकिन इसमें स्नो इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्नोफॉल इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब आप ये देख रहे हैं बिल्कुल माइनर माइनर सी जो है वो एक जगह पर स्नो पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जी हम यहाँ पर स्नोफॉल एंजॉय कर रहे थे फुली। बेशक ऊपर स्नोफॉल बहुत कम हो रही थी, लेकिन जो नीचे बर्फ़ पड़ी हुई थी हमने उससे गुजारा कर लिया था। अब जी हम आ गए थे ये स्लाइड लेने, जो कि बहुत ही मज़े की स्लाइड थी। सबसे अच्छी स्लाइड मुझे यही लगी है। यहाँ पर एक मसला छोटा-सा ये हो रहा था कि मोबाइल आप यूज़ करो तो आपका ज़ाहिर है ग्लव्स के साथ आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो ये वीडियो जो थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, ये ग्लव उतार के बनाई है आप लोगों के लिए। और वहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो मोबाइल पाउचेज़ की भी थी, क्योंकि आप जब बर्फ़ में जाते हो तो मोबाइल आपका गीला हो जाता है, या जो स्नोफॉल वाला पार्ट है उसमें आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो वो मोबाइल जो है ना वो आपका ख़राब कर सकता है। तो वो जो है वो प्लास्टिक के जो पाउचेज़ होते हैं मोबाइल के, वो यहाँ पर ये दे रहे थे, और उसकी अलग कॉस्ट थी, आपको वो कॉस्ट देकर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जी हमने स्लाइड्स को फुली एंजॉय कर लिया था। अब हम जा रहे थे जी ज़िप लाइन की तरफ। अच्छा जी, ज़िप लाइन पर जब हम गए तो एक तो ज़िप लाइन पर बच्चे अलाउ नहीं थे। मतलब आप 8 टू 10 ईयर्स तक या 12 ईयर्स तक कुछ था, उसमें आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। और जो ओवरवेट लोग थे उनको भी अलाउ नहीं कर रहे थे। बहरहाल हम लोगों ने तो ज़िप लाइन एंजॉय कर ली माशाल्लाह से। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो आप ये ज़िप लाइन एंजॉय नहीं कर सकते। छोटी सी ज़िप लाइन थी,
ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन अच्छी थी। तो जी ज़िप-लाइन एन्जॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं ज़ॉर्ब बॉल की तरफ। ज़ॉर्ब बॉल में भी इसी तरह का सिनेरियो था, ओवरवेट लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उसका जो क्राइटेरिया था वो भी कुछ इसी तरह का सिमिलर था। बच्चे अलाउ नहीं थे और ओवरवेट लोग अलाउ नहीं थे। लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो जी ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। तो जी ज़ॉर्ब बॉल का ही एक छोटा-सा क्लिप मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। इस बॉल में आपको फिक्स करते हैं और आपको धक्का दे देते हैं। तो ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि मैं नहीं समझती कि पहले कभी यहाँ पर हुई है इतनी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने ग्लव उतार के आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता ही है। और पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस थे जैसे कि ये हार्ट बना हुआ है, ये टीवी है, ये टेडी है, ये स्लाइड है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप इज़िली बैठकर अच्छी-अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। हमने यहाँ जो टीवी बना हुआ था उसकी दूसरी तरफ जाकर बाहर से पिक्चर ली थी तो वो बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी यहाँ पर। एक चीज़ का यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि यहाँ पर कुछ स्लाइड्स या कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ही स्लिपरी हैं। जैसे कि ये वाली जो मैंने आपको जगह दिखाई है यहाँ पर भी एक ख़ातून जो है वो बहुत बुरी तरह स्लिप हो गई थी। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लिपरी थी और इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रख कर अगर आप लोग जो है वो एन्जॉय करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। ये जगह गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, गर्मियों में आप जाएँ तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ सर्दियों में भी बहुत एन्जॉय किया, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आया नहीं जा सकता, सर्दियों में भी आया जा सकता है बिल्कुल। तो जी ये स्पॉट भी आप जो देख रहे हैं, ये भी पिक्चर्स के लिए ही है पूरा। एक वो जगह थी, एक ये जगह है, ये पिक्चर्स के लिए ही पूरी बनी हुई थी। यहाँ पर भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आएँगी। जी, यहाँ की सारी फन एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने की और एन्जॉय की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको तमाम एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी और आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करेंगे। वैसे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -10 है और -10 के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करके जाएँ जब भी जाएँ। ये जो है वो मैंने एक और क्लिप कैप्चर करने की कोशिश की जहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल मुझे लगा कि ज़्यादा हो गई है। तो मैंने इसको कैप्चर करने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुई जितने अच्छे से हमने एन्जॉय किया है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ मुश्किल भी। यहाँ पर इनकी अपनी भी कैमरा की सेटिंग थी और 360 डिग्री का जो ट्रेंड चल रहा है वो भी यहाँ अवेलेबल था तो उसके प्राइस लिस्ट भी मेंशन कर दिए हैं। विंटरलैंड के अंदर इन्होंने हॉट चॉकलेट और ब्राउनीज़ वगैरह का भी स्टॉल लगाया हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा इनका अलग से कैफेटेरिया भी है ऊपर वाले फ्लोर पे, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।